मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। क्या आप थक चुके हैं? शरीर थका नहीं, आत्मा थक गई है। कभी सिर दर्द, कभी दिल का बोझ, कभी ऐसा लगता है बस अब और नहीं। बुद्ध कहते हैं, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख हमारे सोचने का तरीका है। आज की इस यात्रा में हम साथ चलेंगे, दर्द से बाहर निकलने की राह पर, शांति की उस दिशा में जहां सांस हल्की होती है और मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि उन यादों में भी है जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने दर्द को समझना चाहता हूं। याद रखिए, लिखना पहला कदम है मुक्ति की ओर। भारत में लाखों लोग रोज दर्द से जूझते हैं। एक माँ जो बच्चे की बीमारी से थक गई है, एक पिता जो नौकरी के तनाव से टूटा है, एक बुजुर्ग जो अकेलेपन में हर रात किसी का नाम लेता है। बुद्ध कहते हैं, दर्द को स्वीकार करो, पर उससे लड़ो मत। उसे देखो, उसे समझो, तभी वह बदलता है। पहला कदम है शरीर का ध्यान। हर सुबह बस 10 मिनट बैठो, सांस लो, और हर सांस के साथ अपने शरीर को सुनो। जो दर्द उठता है उसे दबाओ मत। बस देखो, जैसे बादल आते हैं वैसे जाते भी हैं। विज्ञान भी मानता है, ध्यान से दर्द 40% तक कम हो सकता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम मेरा दर्द कहना छोड़ देते हो, क्योंकि जब तुम उसे मेरा मानते हो, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। जब तुम कहते हो यह बस एक अनुभव है, वो हल्का होने लगता है। क्या तुम अपने दर्द को सिर्फ एक अनुभव की तरह देख सकते हो? कमेंट में लिखो, मैं दर्द को अनुभव की तरह देखूंगा। अब सुनो एक कहानी। एक किसान था जिसका पैर टूट गया, उसका संसार रुक गया, लेकिन उसने बुद्ध की सीख अपनाई। हर दिन 10 मिनट ध्यान किया। वो अपने दर्द से भागा नहीं, उसे देखा, और धीरे धीरे वो चलने लगा, क्योंकि उसका मन पहले ठीक हुआ, शरीर बाद में। बुद्ध कहते हैं, जब मन स्थिर होता है, शरीर रास्ता ढूंढ लेता है। अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा दर्द है तो कमेंट में उसका नाम लिखो। कभी कभी नाम लेने से ही आधा बोझ उतर जाता है। और हां, अगर यह सिक दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ऑन करो और किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करो जो आज दर्द से गुजर रहा है, क्योंकि शायद वही इस संदेश से फिर मुस्कुराए। अब हम बात करेंगे उस दर्द की जो शरीर से गहरा है, वो जो दिल के अंदर है, जिसे कोई और नहीं देखता। भावनात्मक दर्द, कभी किसी अपने के जाने का दुख, कभी किसी रिश्ते के टूटने का दर्द, कभी वो शब्द जो कहे नहीं गए पर अब भी गूंजते हैं। बुद्ध कहते हैं, वह दर्द इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। एक बार सोचो, किसी ने तुम्हें चोट दी थी, पर वो पल अब भी तुम्हारे भीतर जिंदा है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे पकड़ा हुआ है। अगर तुमने भी किसी पुराने दर्द को पकड़ा हुआ है तो कमेंट में लिखो, मैं छोड़ना सीख रहा हूं। यह वाक्य छोटा है, पर इसका असर गहरा है। एक युवती थी जिसका दिल टूटा। वो रातों को रोती थी, सुबह थकान से भरी। फिर उसने बुद्ध की करुणा पढ़ी और हर दिन अपने दिल का दर्द लिखना शुरू किया। हर पन्ने के साथ वो हल्की होती गई, क्योंकि उसने दर्द को छिपाना नहीं, उसे बहाना सीखा। बुद्ध कहते हैं, लिखो, रो, महसूस करो, पर उस दर्द को अपना घर मत बनाओ। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जो तुम्हारे शब्दों में नहीं समाता? अब बात करते हैं एक और गहरे दर्द की, मानसिक दर्द, जो बाहर से दिखता नहीं पर भीतर से तोड़ देता है। तनाव, चिंता, वो बेचैनी जो रात को सोने नहीं देती, वो डर, क्या मैं कल ठीक रहूंगा? भारत में हर दूसरा इंसान इससे गुजरता है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए पहले उसे देखो। अगर मन तेज भाग रहा है तो उसे रोको मत, बस देखो। एक सांस लो और बस देखो कि विचार कैसे आते जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं कमजोर हूं, पर बुद्ध कहते हैं, तुम कमजोर नहीं, तुम संवेदनशील हो, और यही संवेदनशीलता तुम्हारी ताकत बन सकती है। एक युवक था, नौकरी चली गई, घर में तनाव था। उसने सोचा सब खत्म हो गया, पर एक दिन उसने बुद्ध की एक पंक्ति सुनी, दर्द तुम्हें सिखाने आया है तो भागो मत।
उसने वही किया। हर सुबह ध्यान किया, हर शाम 3 बातें लिखी। आज क्या अच्छा हुआ? धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, क्योंकि ध्यान ने उसका फोकस बदला, दर्द से धन्यवाद तक। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम थक चुके हो तो कमेंट में लिखो, मैं अभी सांस ले रहा हूं। यह वाक्य खुद में ध्यान है। कभी कभी हम दूसरों के दर्द में इतने खो जाते हैं कि अपना भूल जाते हैं। एक माँ जो रात रात जागकर बच्चों को पालती है, एक पिता जो थककर भी मुस्कुराता है, क्या हम उनके दर्द को समझते हैं? बुद्ध कहते हैं, जब तुम दूसरों के दर्द को पहचानते हो तो अपना दर्द आधा हो जाता है। कमेंट में लिखो, मैं अपने माता पिता के दर्द को समझना चाहता हूं। यह वाक्य एक साधना है, और अगर यह शब्द तुम्हें भीतर तक छू गए हो तो इस वीडियो को लाइक वन करो और किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर इन करो जो मुस्कुरा रहा है पर भीतर से टूटा है, क्योंकि शायद यह वीडियो उसके लिए दवा बन जाए। अब चलो अंतिम चरण की ओर, जहां हम दर्द से नहीं शांति से मिलेंगे। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां दर्द खत्म नहीं होता, वो बदलता है। जहां आंसू बहते हैं पर भीतर एक हल्की सी मुस्कान भी उठती है। बुद्ध कहते हैं, दर्द खत्म नहीं होता, पर समझ आने पर वो रूप बदल लेता है। मेरे मित्र, क्या तुम जानते हो, जब तुम अपने दर्द को स्वीकार करते हो तो तुम सबसे पहले व्यक्ति बनते हो जो सच से भागता नहीं। और यही शुरुआत है मुक्ति की। हम सबके पास कोई ना कोई घाव है, किसी के शब्दों से, किसी के जाने से, किसी अपने की चुप्पी से। पर बुद्ध हमें सिखाते हैं, हर घाव करुणा का द्वार बन सकता है। कभी कभी वो व्यक्ति जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट दी, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। तो आज एक काम करो, कमेंट में लिखो, मैं अपने दर्द से सीख रहा हूं। बस यह लिखना ही एक साधना है। तुम लिखोगे और देखना, कुछ हल्का लगेगा। बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं है, बस सच्चा है। हर दिन 10 मिनट मौन बैठो, 3 बार गहरी सांस लो। मन कहेगा कुछ नहीं बदल रहा, पर तुम जानना कि सबसे बड़ा परिवर्तन अंदर ही होता है। दर्द को मिटाना नहीं, उसे समझना सीखो, क्योंकि दर्द शिक्षक है। वो हमें सिखाता है कौन सी चीज छोड़नी है और कौन सी अपनानी है। अब एक आखिरी कहानी सुनो। एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया। उसका बेटा चला गया था। वो रोता रहा, कहता रहा, मेरा बेटा लौट आए। बुद्ध ने उसे देखा और बोले, तुम अपने बेटे को नहीं खोए, तुम खुद को खो बैठे हो। वो व्यक्ति चुप हो गया। उसने महसूस किया, दर्द तब कम होता है जब हम खुद से मिलते हैं। मित्रों, दर्द से मुक्ति का मतलब यह नहीं कि दर्द कभी आएगा नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब वो आए तो तुम टूटोगे नहीं, तुम स्थिर रहोगे। तुम सांस लोगे और कहोगे, यह भी बीत जाएगा। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो। 3 गहरी सांस लो। सोचो किस बात से तुम्हारा मन भारी है। अब उसी मन से कहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। अगर यह सुनाई दी तो समझो यही ध्यान है, यही बुद्ध की करुणा है। अगर यह सिख दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक ऑन करो, शेयर ऑन करो, ताकि कोई और भी जागे, और चैनल को सब्सक्राइब ऑन करो ताकि शांति की यह यात्रा जारी रहे। और कमेंट में लिखो, नमो बुद्धाय, क्योंकि हर शब्द एक संकल्प है शांति के लिए, जागृति के लिए। बुद्ध कहते हैं, मौन वह भाषा है जिसे केवल शांत मन ही सुन सकता है। अगर तुम यह सुन पा रहे हो तो तुम तैयार हो। यही समय है दर्द से ऊपर उठने का। यही शुरुआत है शांति की। नमो बुद्धाय।